Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. I hope you are all fine. Dear students, today's topic is very interesting, that is characteristics of periods in modern periodic table. And it will be the lecture number 5 of the chapter periodic classification of elements. तो स्टूडेंट्स आज हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका दूसरा नाम है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, the elements show the in gradation of periodic properties. Their property changes. Their chemical property changes when we move from top to bottom in a group. And similarly, when we move left to right in the modern periodic table, that means if we move left to right, that means if we move in a period in modern periodic table, the properties of elements also changes. And this is known as characteristics of periods and groups, or we can say that trends in the modern periodic table. पहले हम देखते हैं कि physical and chemical properties of elements show a regular variation in the periods and groups of the periodic table. यानी जो physical properties हैं और chemical properties हैं elements की, तो ये एक regular variation show करते हैं जब हम move करते हैं in a period में या in groups में। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम एक इन हॉरिजॉन्टल रो व्हिच आर आल्सो नोन एज पीरियड्स, उनमें हम मतलब मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियड में, तो वहां पे क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे हम इस एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे। यह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सोडियम का है 11, मैग्नीशियम का है 12, एल्युमिनियम का 13, इसका है 14, 15, 16, 17 एंड आर्गन का है 18। इस इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने यहाँ पे शो की। तो 281, 282, 283, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7 एंड आर्गन की है 2,8,8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने भी आपको बोला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं when we move from left to right in a period। देखिए इसका सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नीशियम का 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 7 और इसका 7, इसका 6, इसका 7 और जो आर्गन है इसका 8 है। दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं when we move from left to right in a period। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? The electrons which are present in the valence shell of an atom। वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो वैलेंसी देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। वैलेंसी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? वैलेंसी मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost, gained or shared by an element to achieve the nearest noble gas electronic configuration। The number of electrons lost, gained or shared by an element to achieve the nearest noble gas electronic configuration, उसको वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। वैलेंसी क्या होती है? ये डिक्रीज, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे? तो ये फर्स्ट इंक्रीज होते हैं 1 से 4 तक, तो और उसके बाद ये डिक्रीज होती है टू 0। यहाँ पे इससे आप क्लियर हो जाएगा। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन एलिमेंट्स हैं। इनका मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी रिप्रेजेंट किया है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। ये देखिए इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 3, इसकी 4, उसके बाद इसकी 3, तो ये दैट मींस डिक्रीज होते हैं 2, 1 और नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है।
तो फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 1 2 3 4 तक यहाँ पे इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज 3 2 1 फिर 0। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बोला कि वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। साइज ऑफ एटम, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, उसको एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं या एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज हम इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस भी डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इन पीरियड में। Because due to the large positive charge on the nucleus, the valence electrons are pulled more strongly close to nucleus and the size of the atom decrease। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे वो इंक्रीज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली पुल किए जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ द एटम डिक्रीज। मेटलिक कैरेक्टर देखते हैं, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, लेकिन नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो देखिए सोडियम मैग्नीशियम, ये सोडियम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम सिलिकॉन से, फिर ये जो नॉन मेटलिक, फिर नॉन मेटलिक यहाँ फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेकिन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज बट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखते हैं, तो जब कोई एलिमेंट रिएक्ट होता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्साइड्स बनाता है। अगर मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। तो देखते हैं नेचर क्या, इस पे ऑक्साइड्स का क्या नेचर है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज बट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो जो मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो वो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीज बट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिथियम प्लस ऑक्सीजन, तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो है ये मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, तो ये बेसिक इन नेचर है। Oxides of metals are basic in nature, but oxides of non-metals are acidic in nature. C plus O2 gives CO2, S plus O2 gives SO2, कार्बन नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं कि ट्रेंड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।